नमस्कार। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे वृश्चिक राशि की और साल 2021 की, यानी वृश्चिक राशि वालों का साल 2021 कैसे रहने वाला है। भाई बिल्कुल ठीक है, जो पिछला होता है खराब होता है तो उसे जितना जल्दी हम भूल जाएं उतना ही अच्छा होता है। बट हम कई बार खराब को खराब इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं। बट हमें आने वाली ज़िंदगी में अगर कुछ समय अलर्ट कर देता है तो यह हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत भी बनाता है। ये सोचने का पहलू सिर्फ और सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, हमें ही समझना है। यानी हर व्यक्ति अगर के किसी भी समय को एक लेसन की तरह लेता है तो वो अपने आने वाले जीवन को बहुत अच्छा बना देता है। बात करते हैं 2021 की वृश्चिक राशि वालों की, जिनके स्वामी स्वयं मंगल होते हैं और मंगल बनाने जा रहे हैं रोचक राजयोग। तो ऐसे में सोचिए बल्ले बल्ले तो होनी है। मंगल तो फायदा ही देने वाले हैं और खास करके आपकी स्वामी है, आपकी राशि के लॉर्ड हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल। बात करते हैं कि मेष राशि वृश्चिक राशि वालों का पहला महीना जनवरी कैसा रहने वाला है। भाई कुल मिलाकर के तो धमाका करने वाला है, यानी फायदे का धमाका आपकी ज़िंदगी में करने वाला है। आपके पराक्रम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है और मेहनत स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो फ़ायदा स्ट्रॉन्ग होता है। डेफिनेटली हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है तो आपको घर बैठे भी कई बार अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकता है। तो घर बैठे ऐसे अगर अपॉर्चुनिटी दिलाने की बात करी तो ऐसा नहीं कि घर में ही बैठे रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर बैठने का मतलब है कि जल्दी इजी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, लेकिन अटेंटिव आपको रहना है, आगे आपको बढ़ना है, हिम्मत आपको ही करनी है। बात करते हैं कि बुध का कर्मेश होकर के सूर्य के साथ सुख स्थान पर अच्छा राजयोग बनाना, बुध आदित्य राजयोग बनाना, यानी आपके लिए लग्जरीज का फायदा तो करवाएंगे करवाएंगे, आपके लिए कर्म यानी कार्य को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके बिजनेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के सीधे सीधे इंडिकेशन दे रहे हैं। और हमेशा अच्छे इंडिकेशन जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हमारी सोच जो है बड़ी पॉजिटिव हो जाती है। जब हमारी ज़िंदगी में अच्छा कुछ आता है तो आपकी सोच वैसे भी पॉजिटिव रहेगी। इस साल जो है आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी बदलाव को लेकर के आ रही हैं। तो यानी कुल मिलाकर के व्यापार वालों के लिए तो अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो योग अच्छा है। फिर आती है बात कि आपके लिए क्या इसके अलावा कोई अच्छे योग बन रहे हैं। हाँ जी, आपकी कुंडली में, आपकी राशि में लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है और ये जो कि आपके लिए बहुत शुभता के इंडिकेशन दे रहा है, धन बढ़ाने के योग बना रहा है, अच्छी ज़िंदगी को सेटल करने के योग बना रहा है। अब करते हैं बात फरवरी महीने की। भाई पहला महीना तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा निकल गया आपका। फरवरी महीने में भी रोचक राजयोग ही बना हुआ है मंगल का। तो ऐसे में आपके लिए फिर बेनिफिट के जो योग है वो बना रहा है, लेकिन बेनिफिट के साथ साथ थोड़े थोड़े हर्डल्स पैदा करना शुरू कर देगा। तो जो हर्डल्स है वो आपने स्वयं दूर करने का प्रयास करना है। धन का योग आपकी ज़िंदगी में है, 4 ग्रहों की युति का योग भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। चतुर्ग्रही योग है, ये आपके लिए बेनिफिट लेकर के आ रहा है। नौकरी वालों के लिए खास करके थोड़ा सा मानसिक तनाव और स्ट्रेस दे सकता है, और खास करके ये फरवरी के महीने की हम बात करते हैं। बट हम कई बार काम को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना देते हैं। ओ माय गॉड, मुझे इतना काम करना पड़ेगा, मुझे ही क्यों करना पड़ता है, सामने वाले को काम क्यों नहीं मिलता है। तो ये जो वजह है, ये वजह आपको परेशान कर सकती है। तो इन वजहों की तरफ आप अपना रुझान नहीं कीजिएगा, आप काम की तरफ रुझान रख लीजिए ताकि आपको और फ़ायदा हो सके, मानसिक स्थिति एटलीस्ट आपकी बरकरार बनी रहे, अच्छी बनी रहे। फिर आती है बात कि जितना हम धैर्य, जितनी शांति बना करके रखेंगे उतने ही फायदे के योग आपको बता रहा है। उसमें भी खास करके हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। हाँ, तैयारियां ज़रूर करते रहनी चाहिए आगे आने वाले समय को सही करने के लिए, लेकिन अपने आप को डीमोरलाइज नहीं होने देना चाहिए। मार्च महीने की बात कर लेते हैं तो मार्च महीने में आपकी ज़िंदगी में थोड़े थोड़े फ्लक्चुएशंस को दिखा रहा है। व्यापार भी कुछ खास नहीं ज़्यादा दिखा रहा, लेकिन
गुस्सा, क्रोध आपके व्यापार को भी नुकसान कर सकता है, अपने घर को परेशान कर सकता है। तो घर की तरफ खास करके ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। व्यापार तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं और घर भी क्यों डिस्टर्ब करें, तो एटलीस्ट एक पहलू अपना स्ट्रांग रखिएगा। और सपोर्ट होती है जिन लोगों के साथ अपने पारिवारिक, तो वो कहीं ना कहीं सीधा बाहर जा कर के अच्छे कार्य करते हुए सर्वाइव बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो ऐसे में शांति बनाए रखें अपने। अगले महीने की बात कर लेते हैं। तो अप्रैल का महीना खास करके आपको अच्छा मिलने वाला है। तो ये अप्रैल के महीने जो पीछे एक थोड़ी सी खलबली मची है ना, वो यहाँ आकर के पूरी ठीक हो जाएगी। कार्य क्षेत्र भी अच्छा है आपका, सर्विस भी आपकी अच्छी है, काम भी अच्छा होगा, धन भी अच्छा होगा, लाभ भी दिखा रहा है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होने वाला है, बच्चों की तरफ से भी खुशखबरी मिलने वाली है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है भाई, मंगल की राशि है, अग्रेसिव राशि है, थोड़ी सी अग्रेशन ज़्यादा रहता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अगर ध्यान देना है तो विवाद से बचना है, ये दूसरों के झगड़ों में नहीं कूदना है। दूसरों में झगड़ों में कूदेंगे ना तो आप यकीन मानिए क्या बेइज्जत तो होना ही होना पड़ेगा, रिश्ते बड़े खराब हो जाएंगे, रिश्ते खराब होंगे तो धन का भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में आपने दूसरों की लड़ाई में हाथ सेकने मत जाइएगा, पूरे जल जाएंगे आप। तो इसलिए दूरी बना करके रखिए, जो लड़ा है वो अपने आप थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, वरना थोड़ा सा आप हट जाइएगा उस सिचुएशन को बचने का, उस सिचुएशन को अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिएगा। कार्य क्षेत्र के लिए भी आपके लिए ठीक है, धन का भी आपके बढ़ोतरी दिखा रहा है। सिर्फ विवादों से बचेंगे तो हर समस्या से बच जाएंगे। जून के महीने की बात कर लेते हैं। तो जून का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा साबित तो हो रहा है। काम में सफलता के साथ साथ आपके इंक्रीमेंट, प्रमोशन, धन जो रुका हुआ है वो आ सकता है। आप कहीं बाहर विदेश यात्रा के कार्यक्रम बन सकता है, आपके बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। लेकिन अब आंखें बंद करके सामने वाले पे विश्वास मत कीजिएगा, खास करके बाहर वालों पे आपको आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। जो भी चीज़ आपको कही जा रही है उसका पूरा समझ लीजिए, इफ बट समझने के बाद ही आपने फैसला लेना है। बाहर की लड़ाई अपने घर में मत लाइएगा, क्योंकि बाहर की लड़ाई घर की दहलीज के बाहर तक ही रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। धन आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदे के योग बता रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी तो आपके सही इंडिकेशन दिखा रहा है। लेकिन धन के मामले में जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, बेझिझक तो करना है, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च हमेशा करने के बाद ही कभी भी धन का एक्सपेंडिचर जो है वो करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। जुलाई का महीना आपके लिए सही साबित होने वाला है, चाहे वो काम के सिलसिले में हो, चाहे वो आपके अपने प्यार के सिलसिले में हो, चाहे पति पत्नी के रिश्तों में हो, चाहे संतान की तरफ से हो, चाहे पढ़ाई की तरफ से हो, एजुकेशन की तरफ से हो। बस आपने सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि सामने वाले के ऊपर आपने अपना विश्वास बनाए रखना है, विश्वास कायम रखना है। कई बार क्या होता है, कुछ डाउट्स जो होते हैं आपका विश्वास जो है वो तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में कोशिश करनी है कि कोई भी अगर आपको लगता है, उन चीज़ों को बहुत जल्दी क्लियर करने के बाद अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास कीजिएगा। कोई नई जिम्मेदारियां आपको वर्क स्थान पर मिल सकती हैं, जिससे आपकी इंक्रीमेंट और प्रमोशन जल्दी हो सकती है। स्टूडेंट्स को खास करके आपने ध्यान रखना है अपनी पढ़ाई की तरफ, चौकन्ने रहना है। आप पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आप बहुत सारे मिशन अचीव करने से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई की तरफ खास करके ध्यान दीजिएगा। अगस्त महीने की बात कर लेते हैं। तो अगस्त महीना आपके लिए सही रहने वाला है, व्यापार के लिहाज से भी और ख़ास करके आपके लिए अपने रिश्तों के हिसाब से भी। जो रिश्तों में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चल रहा था और बड़ा लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा था, वो ऑटोमेटिकली ऐसे लगेगा कि कोई एक पर्सन बीच में आए जिसने सारी क्लियरिटी कर दी। तो आपके लिए ये बेटर महीना हो सकता है, यानी जो एक स्ट्रेस था रिश्तों को लेकर के चल रहा था वो स्ट्रेस आपका ख़त्म होगा। सितंबर महीने के यानी सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। शनि और बृहस्पति का आपका वक्री होकर के शुभ योग नहीं बनाना, ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। तो ऐसे में आपने अगर योग ग्रह नहीं बना रहे हैं सही, तो आप अपना मेडिटेशन, अपनी पूजा, अपने धर्म कर्म, आप अच्छे रिचुअल से ये बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये बढ़ाएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी,
स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ आपके फैसले सही होना शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के जो उतार चढ़ाव की सिचुएशंस बन रही है, उसे सिर्फ और सिर्फ जीतने का सिर्फ एक तरीका होता है कि अपनी मानसिक स्थिति को बेटर बना करके रखिए। विदेश का प्रयास कर रहे हैं तो कर सकते हैं। धन को लेकर के थोड़े थोड़े उतार चढ़ाव की स्थिति के साथ कुल मिलाकर के सफलता भी दिखा रहा है। यानी अगर थोड़े थोड़े हर्डल्स आ रहे हैं, उसके साथ फायदा और सही समय भी आ रहा है। रुका हुआ धन, अगर आपने जो पैसा दिया था नहीं आ रहा, बहुत कोशिश कर ली, बहुत आपने तरीके निकाल लिए, मैसेज पहुंचा पहुंचा के आपने अति कर दी, लेकिन आपका पैसा देने को सामने वाला तैयार नहीं है। बट यहाँ इस महीने में हो सकता है वो स्वयं आपको कॉल करके ही आपका पैसा आपको वापस दे सकता है। तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है, रिश्तों को भी संभालना है, अपने आप को भी संभालना है, अपने काम को खास करके संभालना है। अक्टूबर के महीने की बात करते हैं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बता रहा है, लेकिन बृहस्पति का मार्गी होकर के अच्छे फल देना यह आपके लिए इन्हेंसमेंट है, यानी आपकी सत्ता में चार चांद लगा सकता है, आपके हेल्थ को अच्छा इम्प्रूव कर सकता है, आपके फैसलों को एक सही दिशा दिखा सकता है। लेकिन साथ के साथ अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। भागे नहीं जिम्मेदारियों से, वरना ज़्यादा भाग जाएंगे बाहर। तो इसीलिए जिम्मेदारियां साथ साथ निभाते रहिए और धन भी कमाते रहिए। पराक्रम की तरफ भी ध्यान दीजिए, घर की तरफ भी ध्यान दीजिए। प्रेमी है अगर आप, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, दबाव ना बनाइएगा। बड़े प्यार से, बड़े नाजुक दिल है, नाजुक तरीके से ही अगर बात करेंगे तो हो सकता है ये रिश्ता आगे चलकर बहुत आपका पारिवारिक लाइफ में तब्दील हो सकता है, यानी शादी हो सकती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दबाव बनाने रहेंगे तो ना पारिवारिक लाइफ तक पहुंचेगा रिश्ता और ना ही प्यार तक रह जाएगा, तो बीच में ही लटक जाएगा ये रिश्ता। तो इसलिए दबाव नहीं, कोशिश करनी है शांति फैलानी है, शांति नहीं फैलाने देनी है। नवंबर महीने की बात करते हैं तो ये संकेत आपके अच्छे दे रहा है। आपकी इनकम में ग्रोथ, आपके कार्य में ग्रोथ और आपकी सेहत में भी ग्रोथ है और आपके रिलेशंस में भी ग्रोथ है। यानी आपके रिलेशंस में जो डिस्प्यूट चल रहा था वो भी ठीक होगा, धन भी आएगा, नौकरी भी अच्छी होगी, व्यापार भी अच्छा होगा और रिश्तों में भी जो कड़वाहट घुली हुई थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। प्रेम के हिसाब से भी ये साल अच्छा दिखने वाला है आपके लिए, खास करके ये महीना अच्छा दिखने वाला है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो परिणाम अच्छा देने वाला है, लेकिन साथ के साथ आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस को अपनी ज़िंदगी से दूर रखने का प्रयास करना है। ओवर कॉन्फिडेंस आपके अपने रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकता है। नवंबर महीने की बात करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे योग बनने जा रहे हैं, कुछ अच्छे फैसले होने जा रहे हैं। उन फैसलों की ओर आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी लटर मस्ती जैसे होती है, लथार्जिकपन, ये इसे छोड़ दीजिएगा, वरना थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी में दिक्कत भी आ सकती है। तो थोड़ी सी दिक्कत भी कई बार बड़ी परेशानी बन सकती है। योग अच्छे हैं, संयोग भी अच्छे हैं, लेकिन पाने की हिम्मत आप ही नहीं करनी है। दिसंबर महीने की बात कर लेते हैं तो दिसंबर महीने में थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा रहा है। डाउनफॉल के चलते आपने कुछ आपस में रिश्तों को संभालते हुए, कुछ डिस्कशंस करते हुए ही अपने जीवन को नए मोड़ की तरफ लेकर के जाना है। धैर्य से काम करना है, अपने स्वास्थ्य को भी उत्तम रखना है, पारिवारिक रिश्तों को भी उत्तम रखने का प्रयास करना है। काम में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव हो सकता है, उसे बैलेंस बनाने का प्रयास करना है। जितना ज़्यादा इस समय धर्म कर्म के काम करेंगे उतने ही आप शांत भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। तो देखा आपने कुल मिलाकर के आपके लिए किन किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वृश्चिक राशि वालों, राजयोग तो बन रहा है, राजयोग के साथ साथ कुछ डाउनफॉल के भी कुछ महीनों में इंडिकेशन है, तो उस डाउनफॉल से आपको बचने का प्रयास करना है। सामंजस्य यानी तालमेल बना करके रखना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन जिसे हम कहते हैं नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकती है अगर आप बेल आइकन को प्रेस करके रखते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।